अब अपन पढ़ेंगे औषध वर्ग। तो देखो इस औषध वर्ग में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है, जैसे कि पंचमूल है ना, त्रिफला, त्रिकटु, ये क्या चीजें होती है, लवण कितने टाइप का होता है, तो ये सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे, औषध वर्ग। और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, चाहे कोई भी एग्जाम और आगे इतना हेल्पफुल होगा आपके सेकंड ईयर में भी, ये कि यही चीजें चलेगी द्रव गुण में, है ना। तो यहाँ अच्छे से पढ़ लो ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें रटने वाली चीजें भी है, और कहीं कहीं अपन रट नहीं रहे तो वहां पर ट्रिक लगा के भी अपन याद रख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें लवण दे रखा है, औषधि वर्ग में क्या दिया, लवण। तो ध्यान रखना जो लवण है उसके गुण क्या क्या होते हैं ना। ये क्या होता है कि विसंधि यानी पानी बहाने वाला होता है, यानी कि जैसे ही अपन पानी में डालते हैं या इसमें पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने जो नमक के कट्टे देखे होंगे आपने। और मल को क्या करवाता है, प्रवृत्त करवाने वाला होता है ना। और जो पक नहीं रही है उसको पकाने वाला होता है। इसीलिए जहाँ पर जो चीज जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं वो पकते नहीं है, तो वहां पर क्या पत्ते में क्या थोड़ा नमक ये करके तेल में लपेट के और वहां पर ये कर लेते हैं उसका सेक, ताकि क्या होता है वो पक जाती है वो चीजें। और तीक्ष्ण उष्ण और रुचिकारक करवाने वाला होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, क्यों, क्योंकि गर्म होता है। तो ये ध्यान रखना। इसीलिए देखो नमक क्या करता है, पानी को बढ़ाता है, ध्यान रखना। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसका सेवन बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है ना, तो उसमें डॉक्टर क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, इंक्रीज करेगा वॉल्यूम, है ना, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे अपन नमक यूज करेंगे पानी को बढ़ाएगा अपने, और ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए इसको नमक को यूज नहीं करना चाहिए किसमें, ब्लड प्रेशर में, ठीक है। अब यहाँ पर बता रखा है कि सेंधव लवण के बारे में। देखो लवण कितने प्रकार है तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। तो जो चरक है उसने 5 लवणों के बारे में बताया है ना, सोवर्चन लवण, सेंधव लवण, वीण, उद्भिद, सामुद्र लवण, ठीक है। तो ये कितने, 5 टाइप हो। अब जब सुश्रुत है तो उसने कितने लवण बताए, 6 लवण बताए। अब जो 5 लवण जो ऊपर बता दिए मैंने, है ना, उसमें क्या इंक्लूड कर दिया, रोमन। रोमन बोलते हैं जो कृष्ण लवण है ना, इधर जो ये वाग्भट कृष्ण लवण बोलता है, लेकिन रोमन कौन बोलता है इसको, कृष्ण लवण को सुश्रुत बोलता है। जबकि वाग्भट की बात करें तो यहाँ पर 7 लवण बता रखे हैं इसने। 7 लवण क्या है, ऊपर वाले जो 5 थे वो, और एक इसका ये कर दिया, कृष्ण लवण भी जोड़ दिया। और एक लवण क्या बताया इसने अलग से, इसके रोमक लवण। तो ध्यान रखना रोमक लवण। और जब क्वेश्चन आ जाए लवण पंचक, तो आपको चरक वाले ही लिखने हैं। लवण पंचक में क्या लिखोगे, सोवर्चन, सेंधव, वीण, उद्भिद, सामुद्र। अब इसमें क्या रोमन इंक्लूड कर दो, यानी कृष्ण लवण, तो ये सुश्रुत का बन गया। अब इसमें जो सुश्रुत वाले हैं उसमें क्या इंक्लूड कर दो, रोमन, रोमक कर दो, तो रोमक करने में वाग्भट वाले बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको वाग्भट वाला याद रखना, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं और 7 भी होते हैं आचार्यों के अनुसार, ठीक है। तो सेंधव लवण के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इसके ध्यान रखना, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लेता है 2 नंबर में कि सेंधव लवण के गुण बताइए। तो क्या गुण है इसके, कि ये मधुर होता है, स्वाद में मधुर। अब आप कहोगे कि नमक ये तो मधुर कैसे स्वाद में, तो इसमें इतने मधुरता भी नहीं होगा डायरेक्ट मीठा लगे, थोड़ा मधुर हो ना, बहुत कम इसमें मधुरता आती है, मधुर स्वाद होता है। हाँ, और वर्ष यानी कि बलवर्धक, शुक्रवर्धक होता है। और हृदय यानी हृदय के लिए बहुत, जब डॉक्टर मना कर देता है ना तो उसको एक तरीका भी बताना चाहिए, हाँ इसकी जगह आप कौन सा यूज करो, सेंधा नमक यूज कर सकते हो। और अपने को डेली लाइफ में भी जब भी अपन घर पे खाना बन रहा है तो अपने पेरेंट्स को भी अपने को क्या सजेस्ट करना चाहिए, सेंधा नमक ही डालो। आप जब भी आटे में डाल रहे हो या सब्जी में डाल रहे हो, है ना, खाना तो बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत थोड़े दिन दिक्कत आएगी उसको ये सेटल होने में। तो फिर सभी इसको यूज करें, सेंधव लवण या काला नमक, है ना, बहुत हेल्पफुल है, हृदय के लिए लाभकारक है, त्रिदोष नाशक होता है सेंधा नमक, लघु है, थोड़ा सा उष्ण होता है प्रवृत्ति में, नेत्रों के लिए पथ्य माना गया, जिनके भी चश्मे लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि लवण यूज करते हैं सामुद्र लवण जो आता है समुद्र से बन के वो, लेकिन जो सेंधा नमक है ना वो अलग बन के आता है, पहाड़ों से बनता है ना। तो ये चीज बहुत हेल्पफुल है, या अपने कह सकते हैं बहुत अच्छी मेडिसिन है सेंधा नमक, यदि डेली लाइफ में यूज में उतारे ना इसको, क्योंकि सब्जी में बहुत ज्यादा नमक ये डालते भी है। तो उसकी जगह यदि सेंधा नमक यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा आंखों के लिए बेनिफिशियल होगा, हृदय के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। और ये क्या करता है, जलन भी नहीं करता, है ना। तो अविदाई हो गए, अग्नि को क्या करवाता है, अब जलन नहीं करता लेकिन अग्नि को क्या करता है, बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ध्यान रखना, खाने में क्या करना है अपने को, सेंधा नमक बोलना है सभी को, क्या करना है कि सभी अपने घर पे सेंधा नमक अपने पेरेंट्स को बताएं, और इसके लाभ के बारे में बताएं कि ये चीजें बेनिफिशियल है इसको यूज करने पर। अब बात करते हैं सोवर्चन लवण। सोवर्चन लवण क्या होता है, काला लवण, काला नमक होता है ना, उसको बोलते हैं सोवर्चन। अब ये क्या हो गया कि जो लघु होता है ना, और हृदय यानी हृदय के लिए भी गुणकारी है, सुगंधकारी होता है, थोड़ा बहुत सोवर्चन लवण में सुगंध भी आती है, ठीक है। सुगंध किस किस लवण में आ रही है, एक तो किसमें आ रही है, सोवर्चन लवण, और एक जो कृष्ण लवण होता है ना, उसमें होती है, सॉरी इसमें क्या होती है, सुगंध नहीं होती। तो ध्यान रखना, जो कृष्ण लवण है उसमें सुगंध नहीं होती है, बाकी थोड़ी थोड़ी महक तो सभी नमक में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कृष्ण लवण है उसमें नहीं आती है स्मेल, या कह सकते हैं अपन जो खुशबू है वो नहीं आती है ना, लेकिन सुगंधकारी किसमें आती है, सोवर्चन लवण में। फिर क्या करता है, उद्गार को लाने वाला, जैसे डकार नहीं आ रही ना,
तो जब भी सोरचन लवण या काला नमक को अपन नींबू पानी में डाल के और बनाते हैं और उससे क्या करते हैं, आराम से पेट एकदम डकार आ जाती है, जैसा कि आपने इनो वाले एडवर्टीजमेंट देखा होगा, है ना। तो शुद्ध उद्गार लाने वाला होता है। फिर विपाक को क्या करता है, कटु, विपाक में क्या होता है, कटु, है ना। और मल को क्या करवाते हैं, अवरोध को नष्ट करवाने वाला होता है सोवर्चन लवण। ठीक है, डीपनी, जठराग्नि को तीव्र करवाने वाला और रुचिकर। लेकिन दोनों में श्रेष्ठ में भी बात करें अपन तो कौन सा, सेंधा नमक बोलेंगे। सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सा है, सेंधव लवण। ठीक है, फिर इसके बाद यदि गुणों में बात करें, सोवर्चन लवण भी अच्छा है, लेकिन अच्छा यूज करो तो सेंधा नमक ही यूज करो। फिर बात करते हैं अपन वीण। वीण क्या होता है, ये भी एक लवण का ही टाइप है। तो इसको इतना ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा, तो इसमें से पढ़ लेना। फिर सामुद्र लवण है, तो वो क्या होता है, कफवर्धक, सारी डिजीज पोज करता है। औद्भिद लवण, देखो औद्भिद एक टाइप भी पढ़ा था अपन ने, है ना, जांगम, औद्भिद। तो ये वहां का औद्भिद भी है और एक नमक का टाइप भी है, तो ध्यान रखना, पीजी में कभी क्वेश्चन आ जाए ना, तो औद्भिद क्या है, तो नमक का टाइप भी। और वहां जो पढ़ाते ना अपन, जांगम, आनुप, औद्भिद, तो उद्भिद यानी भूमि को फोड़ के उगने वाले जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको उद्भिद बोलते हैं। तो वो भी है, और एक नमक का भेद भी है उद्भिद। ध्यान रखना, उद्भिद हो गया। अब इसके बारे में देख लेना, उत्क्लेत करवाने वाला। कृष्ण लवण की बात करें अपन, कृष्ण लवण काला नमक नहीं हो, कृष्ण लवण इज ए डिफरेंट लवण, है ना। सो ध्यान रखना, यहाँ पर कृष्ण लवण मतलब काला नमक समझ मत लेना, है ना। ये सुगंधी नहीं होती इसमें। और रोमक लवण की बात करें, जो कि किसने बताया, वाघभट्ट ने बताया। तो रोमक लवण क्या होता है, धूल से बनाया जाता है, पासु से बनाया जाता है ना, इतना ये जाने की जरूरत नहीं है इसमें डीप। और फिर देखो, लवण के प्रयोग में सेंधववादी लवण का प्रयोग करना चाहिए, सेंधव लवण का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। फिर बात करें, देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी, चरक, शुश्रुत और वाग्भट की आपको याद भी हो गई होगी। और नॉर्मली आपको कौन सा याद रखना है, सोवर्चन लवण और सेंधव लवण ध्यान रखना है बेसिकली। बाकी वीण और सामुद्र, उद्भिद और कृष्ण और रोमक लवण के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना आपके हिसाब से, इतना ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। और अब बात करें अपन तो यवसार के बारे में। यव यानी क्या बताया था मैंने, एक होता है यवक और एक होता है यव। तो यव क्या बताया था, जो बताया था। अब उसका सार बना रहे अपन, तो ये क्या करवाता है, गुल्मनाशक होता है ना। मैंने कहा था कि जो ट्यूमर बन जाती है पेट में, वायु का गुब्बारा बन जाता है, यानी कि वात से गुल्म होता है ना, ध्यान रखना। तो हृदय ग्रहणी, हृदय की प्रॉब्लम है, या प्लीहा अना हो गया, आमाशय में वायु स्थित है, तो जिससे ऊपर नीचे कहीं से बाहर नहीं निकल सक रही है नहीं। ऐसी कंडीशन भी आती है जब अल्सक डिजीज, अल्सक पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 8 में, है ना, अल्सक और विसूचिका। तो अल्सक में क्या होता है, भोजन सिर्फ पड़ा रहता है अंदर, ना तो ऊपर से निकलता है ना नीचे से निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्सक, यानी आलसी भूत पड़ा हुआ। तो उसमें अपन यूज कर सकते हैं इसका यवसार। और गले के रोग, श्वास, अर्श, कफ और कांस, है ना, रोगों को शांत करने वाला। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना, जो प्लीहा अना है, अना मतलब आपरा, है ना, आपरा चढ़ जाता है ना, कहीं जानवरों को भी ज्यादा खा लेते हैं तो, और अपन भी कभी जानवर बन जाते हैं, ज्यादा ही खा लेते हैं। दाल बाटी बन रही है, दाल बाफले बन रहे हैं, तो ज्यादा ही खा लिया, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यवसार खिला दो, तो क्या होगा, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, है ना। और अर्श के लिए भी हेल्पफुल है यवसार, तो ये ध्यान रखना। और अपन नेक्स्ट बात करें तो सभी क्षारों के बारे में क्या बता रहा, अब तो यहाँ पर केवल यवसार के बारे में बात की थी। अब सभी क्षारों की बात करें तो यवसार के गुणों में क्या होता है, गुण में कम यानी न्यून है। यवसार से जो भी सभी क्षारों की बात कर रहे हैं, क्षारों में श्रेष्ठ क्या बता दिया यहाँ पर, जो यवसार है। फिर लाइन क्या बोल रहा है, यवसार से गुण में कम है, यानी जो भी दूसरे क्षार है वो गुणों में कम है, किंतु क्षारी यानी जलाने का कार्य में अधिक है ना। और ये तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है। नॉर्मली ध्यान रखना, क्षार क्या है, तीक्ष्ण उष्ण होता है और कृमिनाशक होता है। एसिड की जो क्षार होते हैं अपन जानते हैं कि क्षार क्या पढ़े थे अपन, एल्केलाइन, वो वाली चीज बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, और लघु है, हल्का होता है, पीत और रक्त को दूषित करवाने वाला होगा, क्यों, क्योंकि उष्ण होगा प्रवृत्ति में, इसलिए, है ना। हृदय के लिए लाभकारक, है ना। और विदार, ये कुछ लिख रखा है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना बेसिकली आप आपके हिसाब से ध्यान रख लेना। ओज, केश, चक्षु के लिए अपत्य माना गया, आंखों के लिए, केश के लिए, चक्षु यानी आंख हो गई, केश यानी बालों के लिए, ओज है ना अपत्य माना गया शुक्र के लिए। तो इसमें यूज नहीं करना चाहिए कि जब शुक्र की प्रॉब्लम हो रखी है, जिनके शुक्र नहीं बनता, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रखा है ना, तो उनमें भी क्या करना चाहिए, क्षार यूज नहीं करना, है ना। तो ये अपत्य माना गया इन चीजों में। और फिर बात करें हींग, तो हींग सभी सब्जी बनाने से पहले डालते हैं, तो हींग भी जानती हो आप। तो हींग भी क्या होती है, वायु और कफ का अना, यानी जिनको आपरा चढ़ गया, टिम्पेनेटाइस बोलते हैं इसको, यानी आपरा, ध्यान रखना आप तो मेनली, और सूल हो रखा है ना, इनको नष्ट करवाने वाला होता है। तो अपन जानते हैं कि उष्ण है प्रवृत्ति में, तो ये जठराग्नि को भी क्या करेगा, प्रकुपित करेगा, और उष्ण है तो पित्त को भी कुपित करने वाला होता है ना। विपाक और रस में क्या है, कटु होगा। तो अपन ने पढ़े थे ये तथादा मारुतम धनंती, जो 3 वाले नीचे वाले रस होते हैं, या अपन कह सकते हैं कटु रस है, वो किसको बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर पित्त को, जो रस और विपाक में क्या हो गया, कटु होगी हींग,
और रुचि उत्पन्न करवाने वाली होती है हींग, और जठराग्नि को तीव्र करती है, और भोजन को पचाने वाली और लघु होती है। ध्यान रखना है लघु है ना, भोजन को पचाएगी, ये सारी चीजें अपन जानते हैं, इसीलिए तो हींग डाल रहे हैं। फिर अरहर की बात करें तो आपने त्रिफला नाम सुना होगा, तो इसमें 3 कंटेंट आते हैं, है ना। हेव से याद रखना, HAV यानी नहीं, HVA यानी हवा, हवा से याद रखना। त्रिफला में क्या आते हैं कंटेंट, हवा आती है। तो त्रिफला में हवा है तो H से क्या याद रखोगे, हरित की यानी अरहर, है ना। और फिर क्या आ गया हवा, V से क्या हो गया, विविध की, और A से क्या होगा, आमल की। तो त्रिफला में क्या आती है, हवा आती है, यानी कि HVA, है ना। हरित की, विविध की और आमल की, ये कंटेंट ऐसे लाइन से याद रखना है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई, ठीक है। फिर हरड़ के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, कषाय मधुरा, यानी कि कषाय रस प्रदान होते हैं इस हरड़ में, है ना। मधुरा पाक में क्या होती है, विपाक में क्या होगी, मधुर हो गई, रुक्षा रुक्ष हो गई गुण में, और विलवणा लघु, विलवणा मतलब सभी रस होते हैं, हरड़ और आंवले में क्या होते हैं, सभी रस होते हैं, जो षट रस है ना वो होते हैं, लेकिन एक रस है लवण, वो रस अवेलेबल नहीं होता, किसमें, हरड़ और आंवले में, जो आमल की है उन दोनों में, ठीक है। और लघु होगी, अब ये क्या करेगी, हरड़ दीपन पाचनी और मेध्या होती है, यानी कि दीपन भी करवाएगी, पाचन भी कराएगी, बुद्धिवर्धक होती है ना मेध्या। अब इसके लिए एक लाइन आती है, वयस स्थापनी परम, यानी वह यानी कि जो आपकी आयु है उसका क्या स्थापन कर देती है, यानी कि जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देती है ना। तो इसीलिए त्रिफला को डेली लाइफ में उतारो, ये स्वस्थ कारक होती है सारी ड्रग्स। तो हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, हरड़ को माता भी माना गया है ना, माँ, जैसे कि अपन कहते हैं ना कि माँ कभी भी कुपित नहीं हो सकती है बच्चों के लिए, तो इसके लिए भी एक लाइन आएगी ऐसी, आगे मैं बताऊंगा आपको। और बाकी नॉर्मली चीजें ये ध्यान रखनी है, रस गुण क्या हो गए है ना, विपाक क्या हो गया, और क्या लाइन आई इसके लिए, अष्टांग हृदय ने क्या बोला हरड़ के लिए, वयस स्थापनी परम। तो ये कोटेशन दे के पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। हरित की सभी के लिए पथ्यकारक होती है, हितकारी होती है ना, इसीलिए इसको पथ्या भी बोलते हैं, ठीक है। हरित की पथ्या नाम, तो ये किसके लिए आया है, तो हरित की के लिए आया है, ध्यान रखना, पथ्या नाम पथ्य होती है। आमल की रसायनों में श्रेष्ठ, तो आंवला क्या होता है, सभी रसायनों में श्रेष्ठ होता है। आमल की किसके, सभी रसायनों में श्रेष्ठ कौन होता है, आंवला होता है, ध्यान रखना। और आमल भी जो आंवला होता है वो भी क्या होता है, वह स्थापना, जो आपकी आयु है उसका स्थापन करने वाला, यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देना वाला होता है आंवला, और एक क्या बताया, हरित की यानी हरड़, ठीक है। ये दोनों कंटेंट इतने है कि इसीलिए इसके लिए तीनों को मिला के क्या बना दिया, त्रिफला, ठीक है। देखो मैं लाइन बता रहा था ना, ये हरित की मनुष्याणाम मातेव, यानी मनुष्यों के लिए माता मानी गई है, कौन, हरित की। हित परिणाम, क्यों, क्योंकि हितकर होती है माता हमेशा। कदाचित कुप्यते, कभी भी कुपित नहीं करती दोषों को। माता न उदर स्था हरित की, यानी माता कभी भी बच्चों के लिए कुपित ये हो ही नहीं सकती है ना, अहित कर। तो उसी तरह हरित की भी क्या है, माता मानी गई है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली तीसरा अपन कंटेंट पढ़े तो आमल की के बारे में पढ़े, तो आंवले हरित की के समान ही गुणकारी होता है, सभी मैंने पहले ही बता दिया। त्रिदोष शामक होगा, वीर्य में शीत होगा, अम्ल रस युक्त यानी प्रधान होगा, तीनों रस होते हैं लेकिन लवण रस नहीं होगा, और अम्ल प्रधान होगा, ठीक है। और आमल की भी क्या होता है, वह स्थापन होता है, और जबकि हरित की भी क्या होती है, वह स्थापन होती है। तो दोनों के लिए आया है वह स्थापन, ध्यान रखना। अब मैंने क्या बताई थी, ट्रिक बता दी थी, हवा, हवा से याद रखना यहाँ पर HVA, एच मतलब हरित की, बी यानी विविध की, और आमल की से याद रखना A, ठीक है। तो जैसे त्रिफला आया था आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, ठीक है। फिर में अपन बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो विविध की, ये सारे मैंने बता ही दिया, त्रिफला के बारे में बात कर ही रहा हूँ। तो त्रिफला क्या अपने क्या क्या चीजें सही कर सकता है, या किन किन जो डिजीज है उसमें दे सकते हैं। तो जो नेत्र रोग होते हैं ना, उनका नाश करने वाला होता है व्रण का रोपण, जिनमें हीलिंग नहीं हो रही उनको भी त्रिफला दे सकते हैं, है ना। और सबसे रसायनों में श्रेष्ठ माना गया कौन, त्रिफला। और त्रिफला में भी कौन सा कंटेंट रसायनों में श्रेष्ठ माना गया है, तो आंवला, याद रखना, है ना। फिर त्वची रोग, जिनके भी स्किन डिजीज है उनको त्रिफला देना चाहिए। और ध्यान रखना कपज और रक्तज रोग हो जाते हैं ना जिनको, उनको नष्ट करने वाला होता है। तो ध्यान रखना, मेन आपको ध्यान रखना क्या है कि नेत्र रोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिनको भी डिजीज हो रखी है ना। तो वो क्या करे, डेली क्या करे, त्रिफला का यूज करें। और जिनकी हीलिंग नहीं हो रही है, जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट होता है, उनकी हीलिंग नहीं हो पाती है, तो उसमें अपन त्रिफला दे सकते हैं, है ना। तो अपने को सारी चीजें पता होगी तो अपन बता सकेंगे। और क्लिनिकल ध्यान ही होनी चाहिए, नॉर्मली अपने को त्रिफला के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसका यूज करते हैं, है ना। इसमें 3 फल आते हैं, इसीलिए इसको फल त्रिक भी बोलते हैं, है ना, त्रिफला। तो ध्यान रखना। फिर अपन नेक्स्ट बात करें तो त्रिजातक और चतुर्जातक की बात करें तो देखो मैंने ऊपर लिख रखा है त्रिजातक। त्रिजातक को में क्या क्या कंटेंट आते हैं, दालचीनी आती है। देखो त्रिजातक को त्रिसुगंधी भी बोलते हैं। सुगंधी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें खुशबू आती है, सुगंध आती है। जैसे कि बात करें दालचीनी, तो दालचीनी जो त्वक भी बोलते हैं उसमें से, तो उसमें से क्या आती है, एक दालचीनी आपने देखी होगी तो उसमें से खुशबू आती है, ठीक है।
और फिर बात करें तेज पत्र की, तो तेज पत्र जो सब्जी में डालते हैं उसमें से भी खुशबू आती है। फिर इलायची में तो आप चाय पीते हो तो उसमें से भी आती है, तो ये त्रिसुगंधी भी बोल रहे हो, त्रिजातक। अब इसमें एक कंटेंट और प्लस कर दोगे नाग केसर, तो नाग केसर क्या हो जाएगा, चतुर्जातक। तो ध्यान रखना त्रिजातक क्या होता है, दालचीनी, तेजपत्र और इलायची, इन तीनों को यदि मिला देते हैं तो त्रिजातक होता है। और इसी में यदि त्रिजातक में एक और कंटेंट प्लस कर देंगे अपन नाग केसर, तो वो क्या हो जाएगी, चतुर्जातक। तो त्रिजातक को क्या बोलते हैं, त्रिसुगंधी भी बोलते हैं, है ना। और चतुर्जातक में क्या प्लस करना है, त्रिजातक में नाग केसर, तो ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं आगे त्रिजातक और चतुर्जातक की यूज क्या है, किन किन डिजीज में आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पीठ प्रकोपित करवाने वाले होते हैं, जठराग्नि को तीव्र, जिनकी मंदाग्नि हो रखी है ना, जिनको भूख नहीं लगती बार बार, तो उसमें आप क्या दे सकते हो, त्रिजातक और चतुर्जातक दोनों दे सकते हो कोई, है ना। क्योंकि सारे जो कंटेंट है जैसे दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, ये सभी उष्ण प्रवृत्ति वाले होते हैं, गुणों में क्या होते हैं, उष्ण होते हैं, है ना, या वीर्य में क्या होते हैं, उष्ण होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, जठराग्नि को बढ़ाएंगे। तो त्रिजातक और चतुर्जातक ध्यान रखना, ऐसे ही याद रखना, त्रिजातक याद रखना, त्रिजातक को क्या बोलते हैं, त्रिसुगंधी क्या क्या आते हैं, दालचीनी, तेजपत्र और इलायची आती है, इसमें मैं नाग केसर प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, चतुर्जातक। पहले आपको त्रिफला याद रखा दिया, है ना, उसमें कैसे याद रखोगे, हवा। फिर त्रिजातक में क्या आ रहा, तो दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, इसमें क्या प्लस करना है, नाग केसर, तो क्या बन जाएगा, चतुर्जात, ठीक है। और जठराग्नि को तीव्र करवाने वाले देते हैं। फिर बात करते हैं मरीच के बारे में, या काली मिर्च कह सकते हैं, काली मिर्च जो होते हैं उसको संस्कृति में क्या बोलते हैं, मरीच, ठीक है। तो ये क्या होती है, रस और विपाक में कटु होती है और कफ का नाश करती है ना, और हल्की होती है थोड़ी बहुत। तो ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अपन सर्दी जुकाम का भी काढ़ा बनाते हैं तो उसमें भी काली मिर्च डालते हैं, क्यों, क्योंकि वो उष्ण प्रवृत्ति है, तो सर्दी जुकाम हो जाएगा तो शीत की अपोजिट देना पड़ेगा, तो इसलिए मरीच का यूज करते हैं, ठीक है। पिपली भी क्या होती है, उष्ण होती है, नहीं शीत वीर्य वाली होती है, सॉरी ध्यान रखना, पिपली क्या होती है, शीत वीर्य वाली होती है। यहाँ पर बता रखा है स्वादु, स्वादु यानी मधुर हो गई, और शीत हो गई, है ना, शीत वाली होती है, तो ध्यान रखना। अब पिपली क्या होती है, जैसे आपने सेतुत खाई होगी ना, वैसी होती है लेकिन बहुत कड़क होती है पिपली। आप नेट पे एक बार सर्च मार के देखना, क्योंकि आगे जब भी आप बीएमएस में जो भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इस पिपली का बहुत ही यूज आएगा, है ना। तो आप एक बार यूट्यूब से देखना कि पिपली क्या है, प्लांट क्या कैसा होता है, और इसके ही एक और प्लांट, एक और द्रव्य आएगा पिपली मूल। तो इसमें तो क्या करते हैं, पिपली का यूज कर रहे हैं इसमें फल का, और लेकिन उसका मूल का यूज करेंगे तो वो पिपली मूल हो जाएगी। तो ये पिपली क्या होगी, आर्द्र होती है और कफकारक होती है, मधुर और शीतवीर्य वाली होगी, है ना, गुरु और स्निग्ध होती है, तो ध्यान रखना। फिर देखो सौंठ के बारे में बात करें, सौंठ यानी अपन जानते हैं कि यदि अदरक को सुखा लिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, सौंठ। सौंठ को क्या बोलते हैं, नागर। अब अपन कहते हैं ना जठराग्नि को तीव्र, यानी खाना खाने से पहले देंगे तो वो क्या दीपन का काम करेगी, तो ध्यान रखना क्या, सौंठ क्या होती है, दीपन होती है, वृक्ष होती है, यानी कि शुक्रवर्धक करवाने वाली होती है ना। हृदय के लिए गुणकारी बताई गई है, क्यों, क्योंकि ब्लॉकेज खोल देगी उष्णता के कारण। फिर मल का अवरोध नष्ट करती, विबंध हो रखा है किसको, है ना, मोशन नहीं जा पा रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, कब्ज हो रखी है, तो उसको क्या देना, सौंठ दे देना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन अदरक की बात करें, तो अदरक भी एक तरह की सौंठ ही है, तो सौंठ के जो भी गुण होंगे वो अदरक में पाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने ऊपर कुछ बता रखा था, त्रिकटु नहीं, आगे बताऊंगा कि त्रिकटु के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिकटु में क्या क्या कंटेंट आता है, देखो यहाँ अपर साइड देखना, त्रिकटु लिख रखा। अब जो मैंने पढ़ाई आपको, मरीच यानी काली मिर्च, सुंडी है ना, सौंठ, अब पिपली, जो मैंने पिपली पढ़ाई, तो मैंने तीन चीजें ही पढ़ाई थी, मरीच, सुंडी और पिपली। तो इन तीनों की जो मिक्स होती है, तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, त्रिकटु। क्यों, क्योंकि रस में क्या होते हैं, कटु होते हैं, है ना, तीनों क्या है, रसों में कटु होते हैं। तो जब भी मरीच का वर्णन आ जाए तो आपको त्रिकटु याद आना चाहिए। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका यूज कहाँ पर कर रहे हैं, त्रिकटु में यूज कर रहे हैं, इसका रस क्या होता है, कटु होता है ना, उष्ण होता है, तो ये ध्यान रखना। तो त्रिकटु में क्या क्या कंटेंट आ रहे हैं, मरीच, सुंडी और पिपली। और जब मैं पिपली मूल इंक्लूड कर दूं, यानी मैंने कहा था ना दो कंटेंट होते हैं, पिपली में क्या यूज करते हैं, उसके फल का, जबकि पिपला मूल में क्या करते हैं, उसके मूल का, है ना। तो पिपली तो किस में आ रही, त्रिकटु में आ रही। जब मैं त्रिकटु में पिपली मूल इंक्लूड कर दूं या जोड़ दूं तो वो क्या कराएंगे, चतुर्षण, चतुर उष्ण, उष्ण मानी उष्ण, सभी वीर्य में क्या है, सारे जो कंटेंट है ना चारों, वो उष्ण है प्रवृत्ति में, या वीर्य में क्या है, उष्ण है, इसीलिए इसको चतुरुष्ण बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मरीच, सुंडी, पिपली, पिपला मूल क्या होते हैं, चतुरुष्ण होते हैं, और त्रिकटु क्या होते हैं, मरीच, सुंडी, पिपली। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है त्रिकटु 5 नंबर में पूछ रहे हैं, आपको मरीच, सुंडी, पिपली, इनके रस, गुण, वीर्य भी बताने पड़ेंगे, है ना। और त्रिकटु किस किस में देते हैं, तो अपने को ध्यान होना चाहिए, उष्ण है, तो उष्ण है तो किस में, जठराग्नि को दीपन करवाने में, या कह सकते हैं उद्दीप्त करवाने में दे सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं आगे, तो पंचकोल आता है। तो देखो पंचकोल आएगा आपके एग्जाम में, याद रखो, पंचमूल और पंचकोल से एग्जाम हर साल आता है एग्जाम में क्वेश्चन। और पीजी में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि पंचमूल पढ़ रहे हैं तो पंचमूल वाला आंसर लिख आएंगे, है ना, पंचमूल लिख रहे हैं तो पंचकोल वाला आंसर। तो पंचकोल को ध्यान रखना, क्या क्या कंटेंट आते हैं इसमें, 5 आते हैं। पंच मतलब 5,
और कोल मतलब यानी मात्रा बता रहा है कि 5 द्रव्य आएंगे जिनकी कोल कोल मतलब बेर की गुठली होती है ना, उतनी मात्रा लेते हैं सभी की। जो 5 द्रव्य होते हैं तो कोल मतलब क्या होगा, बेर की जो गुठली होती है उतनी मात्रा ली जाती है। किन क्या 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 कंटेंट आते हैं, चव्य, चित्रक, सुंडी, पिपली, पिपला, मूल। ठीक है, तो क्या याद रखना आपको कि चव्य, चित्रक, सुंडी, पिपली, पिपला, मूल, ऐसे क्रम से याद रखना कि एक फ्लो में याद रखना इसको। चव्य, चित्रक, सुंडी, पिपली, पिपला, मूल क्या होता है, पंचकोल होता है। और कोल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बेर की गुठली के बराबर सभी की मात्रा लेनी, चव्य की ले ली, चित्रक ले लिया, सुंडी ले ली, पिपली, पिपला, मूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सुंडी और पिपली आ रही थी। ठीक है, तो सुंडी, पिपली और पिपला मूल कहाँ आ गए हैं, तीनों जो नीचे वाले हैं वो कहाँ आ गए, तो पंचकोल में आ गए। जो कहाँ आ रहे थे, चतुर्भुषण में आ रहे थे। तो ऐसे नहीं, आप तो यही ध्यान रखना, चव, चित्रक, सुंडी, पिपली, पिपला, मूल किस में आ रहे हैं, पंचकोल में आते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पंचकोल को याद कर लेना लिख लिख के इसको। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इस पंचकोल में मैं यदि मरीच मिला दूं, है ना, मरीच यानी काली मिर्च इंक्लूड कर दूं, तो ये षणु उष्ण कहलाएगा। यानी षट, षट यानी 6, ये 5 इसमें हो गए पंचकोल में, और एक छठा मरीच, तो ये क्या कहलाएंगे, 6 क्या होते हैं, उष्ण होते हैं ना वीर्य में, तो इसीलिए इसको षणु उष्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, षडुषक में क्या आते हैं, पंचकोल के 5 द्रव्य और मरीच आ गई। लेकिन पंचकोल में क्या आएगा, चव्य, चित्रक, सुंडी, पिपली, पिपला, मूल। ध्यान रखना, वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पंचकोल के द्रव्यों का नाम बताओ, है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि हर टीचर पूछना जा रहा है ना, और हर एग्जाम में आती ही हैं। आप देखोगे, पुराने पेपर सोल्व करवाऊंगा अभी, तो आप उसमें ऑब्जर्व करना। और देखो क्या करवाता है पंचकोल, गुल्म, अना, है ना, और उदो मार्ग यानी मुख या गुदा कहीं से बाहर नहीं निकल रही है ना, शूल हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, कहीं भी बॉडी एक हो रखा है, या अत्यंत दीपन, तो ये क्या करवाती है इन सभी को, जैसे कि बहुत ज्यादा मल नहीं निकल रहा, उष्ण है तो उष्ण डायरेक्ट भेदन करवा देगा और निकाल देगा, दर्द हो रहा है तो ये खत्म कर देगा दर्द को, है ना, और जठराग्नि को दीपन करवा देगा। तो ध्यान रखना है पंचकोल, है ना। अब अपन पढ़ेंगे पंचमूल, है ना, सारी पढ़ेंगे। लघु पंचमूल क्या होती है, बृहद पंचमूल क्या होती है, मध्यम पंचमूल क्या होती है, जीवनी पंचमूल क्या होती है ना, तृण पंचमूल क्या होती है, तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक के बारे में पूछ लेता है कई बार कि जैसे कि मैं 2 को मिक्स कर दूं, बृहद और लघु को मिक्स कर दूं तो क्या बन जाएगी, 10 मूल। अब 10 मूल का डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, और 10 मूल को समझाइए, तो आपको एक एक कंटेंट भी याद होना चाहिए कि मेरे को शाल पढ़नी के क्या क्या गुण लिख सकता हूँ, बृहद पढ़नी के प्रश्न पढ़नी के क्या क्या गुण लिख सकता हूँ, बृहति क्या होती, कंटकारी गोशु, तो इसके बारे में नॉर्मल आप पढ़ोगे ना, ऊपर जो मैंने कहीं कहीं आएंगे ये, या आगे भी आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर इन सारे द्रव्यों के बारे में बताया जाएगा। जो 15वां चैप्टर है वहां पर भी आएंगे कोई कोई द्रव्य, तो वहां पर भी इनके गुणों के बारे में चर्चा की गई। तो ध्यान रखना, देखो सबसे पहले अपन 10 मूल पढ़ते हैं, तो 10 मूल में क्या क्या कंटेंट आते हैं, तो ध्यान रखना, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल दोनों को प्लस कर देते हैं अपन, यानी दोनों को जोड़ दे, या दोनों द्रव्यों को मिक्स कर दिया जाता है, क्या बना दिया, क्या बना देंगे अपन, 10 मूल बना देंगे, यानी 10 कंटेंट है जिनकी मूल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो 10 मूल। अब अपन पहले लघु पंचमूल तो पढ़े, पहले बृहद पंचमूल तो पढ़े। तो सबसे पहले आपके जो दे रखी पंचमूल, इसको क्या बोलते हैं, बृहद पंचमूल। अब क्या क्या कंटेंट आते हैं इसमें, कि बिल्ब, अग्निमंत, शोनाक, पाटला, गंबारी, ऐसे याद रखना, बिल्ब, अग्निमंत, शोनाक, पाटला, गंबारी। इनके पर्यायवाची में मत पढ़ना, कोई नहीं पूछता है, डायरेक्ट वो पूछता है पंचमूल बताओ, तो आपको याद होना चाहिए बिल्ब, अग्निमंत, शोनाक, पाटला, गंबारी। अब इसको कैसे याद रखोगे, जो बड़ा हो जाता है वो क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है ना, जो भी इंसान होता है बड़ा यानी बृहत हो जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है, घमंड, और घमंड आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, खोखला। किसकी तरह खोखला हो जाता है, बांस। तो ध्यान रखना, जो बांस है ना, बांस, तो वो क्या होता है, खोखला। तो ध्यान रखना, BAS यानी बांस, है ना, और उसमें क्या करनी, PG करनी। तो ध्यान रखना, इसके सारे कंटेंट हो जाएंगे। बी से क्या हो गया, तो ध्यान रखना, बिल हो गया। ए से क्या हो गया, अग्निमंत हो गया। एस से क्या हो गया, शोनाक हो गया। और PG आया, है ना, बांस में क्या कर ली, PG कर ली। क्यों, PG करने के बाद घमंड आया, तो घमंड से याद हो जानी चाहिए, बड़ा है तो घमंड आ रहा, घमंड आ रहा तो क्या है, खोखला हो गया। तो खोखला क्या होता है, बांस होता है, तो बांस PG, है ना। तो ये ध्यान रखना, बांस से क्या हो गया, बी से क्या हो गया, बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, बांस हो गया। फिर पाटला और गंबारी, तो पी से क्या हो गया, पाटला, और जी से क्या हो गया, गंबारी, है ना। और यदि आप इसे डायरेक्ट याद रख सको तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक के चक्करों में मत पढ़ना यदि डायरेक्ट याद हो रखा है ना। जैसे कि अपने को ये पंचकोल याद था ना, चव्य, चित्रक, सुंडी, पिपली, पिपला, मूल, षडुषक में मरीच इंक्लूड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे फ्लो में याद हो रहा है तो और आसानी रहेगी। ये ट्रिक के चक्कर मत पड़ना, यदि ट्रिक जरूरी है कि हाँ याद नहीं रह रहे हैं, बहुत सारे मिक्स हो रहे हैं, तो ध्यान रख लेना कि बांस में PG कर रखी है, तो सारे द्रव्य वैसे नॉर्मली तो आपको याद हो ही जाएगा, और बांस PG से क्या है, क्रम अनुसार हो जाएगा। तो इनका क्रम भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक को बनाया कि बांस PG, और कोई छूट नहीं जाए, क्योंकि अपन ऐसे याद रखते हैं तो एग्जाम टाइम पे क्या एक
लेफ्ट हो जाए या दिमाग से लेफ्ट हो गया कि यार याद नहीं आ रहा क्या था, तो ऐसे आपके दिमाग में बांस पीजी आएगा तो उसमें सारे बी से याद आ जाएगा, ए एस से याद आ जाएगा, पी से याद आ जाएगा, जी से। तो ये क्या हो गई, बृहत पंचमूल। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लघु पंचमूल। देखो इसके जितने भी है ना वो कंटेंट, वो बृहत पंचमूल कषाय तिक्त उष्ण होते हैं। आप नॉर्मली आप पढ़ते ही हो कि हाँ उछली होगी मूल्य है तो, है ना। तिक्त रस वाली होती है कषाय तिक्त और कशेला दोनों रस होता है इसका। और उष्ण होगी और कप या अनिल को जीतने वाली होगी। कप और क्या करती है, वायु को जीतती है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होती है, शीत। और ये क्या होती है, पंचमूल बृहत पंचमूल क्या होती है, उष्ण होती है। ठीक है, इसलिए वात और कप का नाश करती है, तो ध्यान रखना। अब मैं बात करूं लघु पंचमूल, तो लघु पंचमूल में क्या क्या कंटेंट आ रहे, शाल पढ़नी प्रश्न पढ़नी। क्या आ रही, शाल पढ़नी प्रश्न पढ़नी, दो आ रही पढ़नी। तो क्या ध्यान रखना, शाल पढ़नी प्रश्न पढ़नी। फिर क्या बोला मैंने, बृहति कंटकारी गोशूर। क्या बोला, बृहति कंटकारी गोशूर। तो ऐसे याद रखना, शाल पढ़नी प्रश्न पढ़नी बृहति कंटकारी गोशूर। तो ये क्या होती है, कौन से कंटेंट होते हैं, तो लघु पंचमूल के 5 कंटेंट हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब दोनों को मिक्स कर दूं मैं, लघु और बृहत को, तो क्या बन जाएगी, दशमूल बन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो इसको तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, शाल पढ़नी प्रश्न पढ़नी, है ना, बृहत कंटकारी गोशूर। ठीक है, कोई कोई चीज थी जो मैंने बता दी लेकिन इसकी कुछ बैठ नहीं रहा था। यदि आपको और अच्छी ट्रिक बना सको तो ध्यान रखना, आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में। देखो शाल पढ़नी प्रश्न पढ़नी बृहति कंटकारी गोशूर, ये किस में आ गया, लघु पंचमूल में। जबकि बृहत पंचमूल में क्या आ रही थी, बिल्व अग्निमत शोना पाटला गंबारी। दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्या बन जाता है, दशमूल बन जाता। अब ध्यान रखना, ये विपाक रस में देखो, जो लघु पंचमूल है विपाक रस में मधुर होती है न अधिक ठंडी और न अधिक गर्म, यानी उष्ण न शीत, है ना, न तो ज्यादा शीत होगी ना उष्ण होगी लघु पंचमूल, और सभी दोषों को जीतने वाली होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका योग बना देंगे दोनों का, तो क्या बन जाएगी, दशमूल बन जाएगी। तो दशमूल का क्वेश्चन आया तो आप आराम से भर सकते हो इसमें पेज, और थोड़ा बहुत अपने IQ या ब्रेन से भी लिख सकते हैं, हाँ बना बना के कुछ भी इसके अंदर कंटेंट, है ना। तो पंचमूल बृहद और लघु पंचमूल शायद आपको याद हो चुकी होगी, या बार बार रिवाइज करना ताकि याद हो जाए, एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं मध्यम पंचमूल, या मैं कह दूं कि देखो एक तरफ मैं लघु पंचमूल लिख देता हूँ, एक तरफ बृहद, और बीच में क्या लगाया हूँ, मध्यम। अब मध्यम पंचमूल में क्या आती है, तो ध्यान रखना, बीच में क्या चीज आ जाती है ना। तो बीच में एक जो चाइल्ड है वो आ गया, छोटा बच्चा। अब वो क्या कह रहा है, एक तरफ उसका पापा है और एक तरफ उसका मामा है। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, बापू ए मामू। क्या बोलेगा, बापू ए मामू। तो देखो यहाँ पर वही कंटेंट हो जाएंगे, उस ट्रिक से यूज कर सकते हैं आप। देखो ब से क्या हो गया, देखो पहले तो कंटेंट बता देता हूँ, बला, पुनर्नवा, एरंड और मुदक पढ़नी और माश पढ़नी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले क्या कंटेंट आते हैं, बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी। तो 2 पढ़नी आ रही है यहाँ पर, मुदक पढ़नी और माश पढ़नी। जबकि 2 पढ़नी, शाल पढ़नी और प्रश्न पढ़नी कहाँ आ रही थी, लघु पंचमूल में। और मध्यम पंचमूल में कौन सी पढ़नी आ रही है, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी, है ना। तो बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी। अब बला, पुनर्नवा इनको कैसे याद रखेंगे, बापू ए मामू। तो बा से क्या याद रखोगे, बला, पू से क्या याद रखो, पुनर्नवा, ए से क्या हो जाएगा, एरंड, और मामू से, माँ से क्या याद रखोगे, माश पढ़नी, और मुंह से मुदक पढ़नी। तो ठीक है, बापू ए मामू, क्यों, क्योंकि बीच में आ गया, तो एक तरफ उसका पापा एक तरफ उसका मामा, तो बापू ए मामू बोलता है ना वो। तो ये क्या होगी, मध्य, यानी बीच में आ रहा है। तो मध्यम पंचमूल में क्या आते हैं, बापू ए मामू आता है, यानी बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी। तो ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने 3 बता दी यहाँ पर, बृहद, लघु और मध्यम। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन जीवनी पंचमूल। तो आप देखो चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो जीवनी गण के बारे में भी वहां पर चर्चा करेंगे। वहां यही आते हैं, जीवक, ऋषभक, है ना, काकोली, क्षीर काकोली, ऐसे वहां पर 10 द्रव्य आएंगे। लेकिन जीवनी पंचमूल में कितने द्रव्य आ रहे हैं, यहाँ पर 5 ही आएंगे। पंचमूल है तो 5 द्रव्य लेंगे, लेकिन कौन कौन से लेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना, जीवक लेंगे और जीवंती लेंगे, है ना। जीवक, जीवंती, काकोली, शतावरी, है ना। क्षीर काकोली नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। मैं जब वो पढ़ा दूंगा तो आपको वो याद हो जाएगा, तो आप उसमें गलती करोगे फिर यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जीवक, जीवंती हो गई, काकोली, शतावरी हो गई, और ऋषभक। कितने हो गए, 5 कंटेंट है, जीवक, जीवंती, काकोली, शतावरी, ऋषभक। तो ध्यान रखना, जीजी का सताया ऋषभक, है ना, यानी कि जो ऋषभक था उसकी जीजी ने उसको सताया था। तो क्या याद रखोगे, जीजी का सताया ऋषभक। तो जी से क्या हो गया, जीवक, दूसरे जी से जीवंती। तो जीवक, जीवंती, का से क्या हो गया, काकोली, शताया से क्या हो गया, शतावरी, और ऋषभक से क्या हो जाएगा, ऋषभक। ठीक है, तो ये जीवनी पंचमूल हो गया। तो ध्यान रखना, जीवनी पंचमूल है ये, है ना। क्या क्या कंटेंट आते हैं, जीवक, जीवंती, काकोली, शतावरी, ऋषभक, यानी जीजी का सताया ऋषभक। क्या करती है जीवनी पंचमूल, तो अपन जाएंगे, जीवनी होगी, है ना, या चक्षु के लिए हितकारी होगी, आंखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और शुक्र कारक होगी, पित्त और अनिल को नाश करने वाली होगी, यानी पित्त यानी वात पित्त को नष्ट करने वाली होती है। ठीक है, कंटेंट क्या आते हैं, थोड़ा बहुत ये बेसिकली इसके क्लिनिकल ध्यान रख लेना जीवनी में। अब तृण पंचमूल, आप जानते होंगे कि तृण यानी कि
ये क्या करता है, यूरिन पास आउट करवाता है। जब किडनी स्टोन हो जाती है ना, तो उसमें तृण पंचमूल का खाद भी दिया जाता है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास आउट हो और उसकी क्या किडनी स्टोन आराम से निकल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, तृण पंचमूल यानी कि यूरिन पास आउट ज़्यादा करवाएगा ये। और इसमें क्या क्या कंटेंट आ रहे हैं, तो देखो इसमें इधर लेफ्ट साइड में मैंने लिख रखा है सर, है ना, सर एक प्लांट का नाम है, सर, इक, दर्फ और क्या है, कांस साली। क्या 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 कंटेंट बताया मैंने, सर, इक, दर्फ, कांस, साली। क्या याद रखोगे, सर, इक, दर्फ और कास और साली। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, ट्रिक क्या बनाओगे, शहीद का साली, की नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, शहीद का साली है ना, शहीद है उस, जो भी शहीद हो गया उसकी साली। तो स से क्या याद रखोगे, सर, ई से क्या याद रखोगे, इक, द से क्या याद रखोगे, दर, फिर का से क्या याद रखोगे, कास, है ना, और साली से क्या याद रखोगे, साली। तो ये पांच जो इनकी मूल है, वो क्या कौन सी मूल कहलाएगी इन 500 कंटेंट की, तृण पंचमूल। ठीक है, तो ध्यान रखना, दर्भ, कांस, इक, सर, साली, इनको कैसे याद रखोगे, शहीद का साली, यानी स से क्या हो गया सर, ई से क्या हो गया इक, है ना, द से क्या हो गया दर्भ, का से क्या हो गया कास, सा से क्या हो गया साली से क्या हो गया साली। तो ये 5 कंटेंट आते हैं और तृण पंचमूल को पूछा भी गया है ना एग्जाम में। फिर मैंने नीचे यहाँ पर बना के लिख दिया पंचमूल, पंचमूल में क्या आ रही है, पंचमूल में पंचकोल में क्या क्या चीजें आती है ना, ये मैंने बता रखा है। और यहाँ पर अपना चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ पेपर डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं पेपर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, तो अपन बात करें। तो देखो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं मैं बताता हूँ आपको। ये जो इस कलर में है ना, तो ध्यान रखना है 12th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसी कलर में इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आ रखे, तो और इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन इस कलर में आपको मिलेंगे। ठीक है, इस पेपर में। तो देखो हिंगू के गुण आप लिख सकते हो, हिंगू क्या होती है, उष्ण होती है, दीपन करवाएगी, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। हिंगू के गुण पूछ रहा है 2 नंबर में, तो आप लिख सकते हो आराम से। फिर बता रहा है ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है 4 नंबर, बृहद पंचमूल। तो देखो बृहद पंचमूल के जो पीडीएफ शेयर नहीं हो रही। हाँ हाँ मैं शेयर करता हूँ, 2 मिनट। ठीक है, तो देखो तो देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे अपन, पहले क्वेश्चन कौन सा देखा था अपन, हिंगू वाला देख लिया है ना, हिंगू के गुण लिखो तो हिंग के बारे में पढ़ लिया। बृहद पंचमूल, बृहद पंचमूल अपन जानते ही है, मैंने कंटेंट बता दिया, सिर्फ कंटेंट लिखने हैं, क्यों, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बृहद पंचमूल। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखना अभी क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इससे वैसे मैक्सिमम बनते हैं, कुछ ही सालों के पेपर है इसलिए कम शो हो रहे हैं यहाँ पर। फिर नवनीत के गुण, नवनीत अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, नवनीत क्या होता है उसके गुण बताए थे मैंने। फिर पेया बताई थी, तो पेया के गुण लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि लघु होती है, ये चीज बताई थी, है ना, मंड पेया, उनके बारे में चर्चा की थी। फिर तुलसी, तुलसी मैंने पढ़ाई दिया, अभी पढ़ाई थी, तो तुलसी के बारे में लिख सकते हो, क्या करवाती है, कांस, है ना, जो भी सांस रोग हो रखी है उसमें काट बना कर देते हैं। तो ये 2 नंबर में है, तो थोड़ा बहुत आप बेसिकली चीजें आपको ध्यान होती है तो वो लिख लेते हैं, इसमें इतनी रटने की जरूरत भी नहीं है। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ एग्जाम में कौन सा आया हुआ है, तो देखो कौन सा क्वेश्चन, हाँ, त्रिफला मधु सर्पिनीशी के संदर्भ में त्रिफला का प्रयोग करने से लाभ बताएं। तो त्रिफला के बारे में मैंने बता दिया, पहले इसके कंटेंट लिखोगे, उसके बाद क्या चक्षु के लिए यूज करते हैं, है ना, पोषण करवाता है, भ्रंगण करवाता है, ये चीजों में लिख सकते हो आप। ठीक है, अब मत्स्यंडिका और खंडसिता ये क्या क्या होती है, तो ये मैंने कल बताई थी आपको, बार बार बोल रहा था मैं, तो एक बार नहीं हो तो वो पहले वो वीडियो देखना है, इसके फर्स्ट वाला लेक्चर वाला, है ना, जो 5वां चैप्टर है वो वाला। अब बात करते हैं नवनीत, तो नवनीत के गुणों के बारे में बता ही दिया था मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वहां पर जाके एक बार देखना, वापस टेली करना उसको यदि नहीं याद हुआ हो। और देखो अब ये देखो सुख धान्य और सिम्बी धान्यों के 5-5 एग्जाम्पल, तो मैंने वहां सुख धान्य समझा दिया था क्या होता है, जिसके कांटे आ रखे हैं, सिम्बी यानी जो फलियों में, अब फलियों के नाम अपन लिख सकते हैं, दालों के नाम लिख दो इसमें। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आराम से 5-5 एग्जाम्पल आप बना के लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इतना रटने की जरूरत भी नहीं है, एक बार पढ़ लोगे तो वैसे ही दिमाग में आ जाए। जो पुराना घी है उसके गुणों के बारे में लिखो, तो कल अपन ने बात की थी पुराना घी के बारे में, है ना, इससे पहले वाले चैप्टर में उसमें बात कर रखी है अपने ना घृत के बारे में। अब देखो यहाँ पर उष्ण जल के गुण लिखे, तो जल पढ़ा था अपन ने, तो मैंने शीत जल और उष्ण जल दोनों के गुण बताए थे, तो वाला कोटेशन लिखना है यहाँ पर उष्ण जल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रखा है। तो देखो बस ये इतने ही क्वेश्चन है जो कि 2-3 साल के पेपर है और उनमें भी मिक्स है। अब मैं बात करूं कि इसमें पीजी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो अपन देखते हैं पीजी के क्या क्वेश्चन बन रखे हैं। ठीक है, पीपीटी शेयर हो रही है पीजी वाले क्वेश्चन की। नो बॉस।
देखो अब देखते हैं पीजी के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो पीजी के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो देखो वो कहीं संहिताओं से भी है, जैसे वाग्भट चरक का मिक्स बन जाए क्वेश्चन, तो इतनी टेंशन मत लेना। देखो यहाँ तक, हाँ, यहाँ से देखना 51 से कि किस माह में समुद्र जल पीने के योग्य हो जाता है, यानी समुद्र का जल है वो कौन से माह में पीने योग्य हो जाता है, तो आश्विन माह से, है ना, तो ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं उदर श्लीपद रोग के लिए, तो उसमें कौन सी नदियों का जल सेवन करना चाहिए, उदर और श्लीपद रोग हो रखे, तो आप एक बार कोटेशन जाके देखोगे तो वहां पर महेंद्र प्रभा वाला है ना, वो उसका जल पीना चाहिए। ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर, फिर मैं बात कर रहा हूँ वाग्भट अनुसार जल का निषेध है, वो किस रोग में नहीं है, यानी वाग्भट अनुसार जो जल है वो कौन से रोग में नहीं पीना चाहिए, जो जल है, तो पीनस रोग में नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखना। अतिसार, हाँ, अतिसार भी नहीं पीना चाहिए, कौन से रोग में नहीं पीना चाहिए, तो अतिसार जाएगा यहाँ पर आंसर, पीनस नहीं जाएगा, ध्यान रखना। फिर शाकावाथर, तो किस में आई थी ये लाइन, तो मैंने बताया था कौन से दूध में आई थी, घोड़ी के दूध में आई थी, है ना। पुराना गीत क्या होता है, लघु और दो स्वर होता है। फिर बात करें अपन निम्नलिखित में से अन्न कल्पना सबसे लघु होती है, तो बात की थी अपन ने मंडपेय, तो मंड सबसे लघु होता है ना। जो कुलत तनु प्रतिलिपि ये किसके लिए आई है, गुल्म तनु तूनी प्रतु तूनी नाशक, यानी ये लाइन जब कुलत की दाल पढ़ोगे ना वहां पर आएगी, है ना, या कुलत का यूज पढ़ोगे तो वहां पर ये बात आएगी, तो एक बार देख लेना उसको। फिर सेंधा नमक के बारे में बता ही रखा है यहाँ पर, हृदय स्वादु, यानी ये लाइन किसके लिए आई, तो अपन देख सकते हैं कि सेंधव लवण के लिए आई है। फिर बात कर रहा है यहाँ पर श्लेष्म एला स्वादु शीत किसके लिए आया है, तो पिपली के लिए आया है। पढ़ा ही था अभी कोटेशन में, अपन पिपली पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताई थी ये शीत होती है, स्वादु मधुर होती है ना, आर्द्र होती है, तो ध्यान रखना है बात। ठीक है, फिर औषध वर्ग का सर्वप्रथम किसकी देन मानी जाती है, औषध वर्ग किसने बनाया है, तो किसने बनाया, सिर्फ वाग्भट ने बनाया। किसकी देन मानी जाती है, सर्वप्रथम वाग्भट ने औषध जो गण है या वर्ग है वो किसने इंक्लूड किया, वाग्भट ने इंक्लूड किया। अष्टांग हृदय में कितने लवण का वर्णन है, तो ध्यान रखना 7 बता रखे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 8 है तो 8 ही जाएगा, है ना, 7 होता 7 चला जाता। अष्टांग हृदय मतानुसार कंटक पंचमूल, या कंटक पंचमूल आपके नहीं है सिलेबस में। अष्टांग हृदय मतानुसार जीवनी पंचमूल होती है, तो क्या होती है, वात और पीत शामक होती है। ठीक है, जो जीवनी पंचमूल है, तो जब पंचमूल पढ़ाई मैंने आपको जीवनी, वहां पर उसके गुणों के बारे में देखना। ठीक है, वाग्भट अनुसार लघु पंचमूल कौन से रस प्रदान होती है, तो मधुर रस प्रदान होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने सारी डिस्कस करा दी, तो एक बार